हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 41। ओके, लेट मी सिलेक्ट अनदर पेन। इट्स वेरी बिग। सो आज है आपका डे 41। डे 41 में भी मैं सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन लिया है, तो आज मैं सिंपलीफिकेशन पे बात करूंगा आपको। सिंपलीफिकेशन गेट में डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट कई बार हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है और थोड़ा सा हम स्पीड अप करते हैं अपनी आप की चीज़ों को। तो हम अगर नंबर्स के साथ खेलना सीख गए तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमें और आगे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी नंबर्स वगैरह वाले क्वेश्चन होंगे। तो इससे पहले मैं आपके होमवर्क 40 का आंसर बता देता हूँ। इसमें मैंने टू क्वेश्चन दिए थे आपके एचसीएफ के। तो एक में पूछा था एचसीएफ ऑफ दिस, इसका आंसर है थर्ड वन, सी ऑप्शन। और एक ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बिल्कुल एचसीएफ का क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। जहां पे ग्रेटेस्ट पूछा जा रहा है वहां पे एचसीएफ लगेगा, जहां पे लीस्ट अगर पूछा जाता तो एलसीएम लगता। तो इसका है आंसर 6A। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने 41। तो डे 41 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग वो चीजें समझना। बोर्ड मास रूल 1 सेकेंड, या जस्ट अ सेकेंड। बोर्ड मास। ओके, सो बोर्ड मास रूल आपका क्या होता है ना, कि जब हमारी मतलब नंबर्स काफी लिखे होते हैं, कहीं मल्टीप्लाई है, कहीं डिवाइड है, कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है, तो नंबर्स ने क्या किया कि जब नंबर्स अपना चीजें डेवलप कर रहे थे तो इन लोगों ने सोचा कि चलो एक एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। और एक्चुअली हम लोग जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि हमें एक सेट ऑफ रूल्स, एक गाइडलाइंस की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर हम जैसे गेट की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अनदर एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए एक सर्टेन गाइडलाइंस या सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, जैसे सेट ऑफ रूल्स हमारे लिए क्या होगा, एक सिलेबस एक पर्टिकुलर, और उसके कुछ ऑर्डर होते हैं कि ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट आप पढ़ो, तो वो थोड़ा बेनिफिट करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं आगे आप ऑर्डर फॉलो नहीं करो तो आप पढ़ नहीं सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते, बट अगर आप ऑर्डर फॉलो करते तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक प्री रिक्वेस्ट जो होती है कि आपको वो पहले से चीजें पता होनी चाहिए जो कि इस सब्जेक्ट में यूज हो रही हैं। तो एक ऑर्डर सर्टेन में बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर गेट एग्जाम अगर हम कहें, तो फिर यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर कहें, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और ब्रैकेट एक्सपोनेंट समथिंग जो भी है, तो वो हम लोग समझेंगे कि किस ऑर्डर में होता है। तो फर्स्ट है आपका बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट, इसको अपन लोग पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस। और एक ओ है, ओ मीन्स होता है आपका ऑफ। ऑफ कई बार हमारा आता है ना कि 25 ऑफ 50% समथिंग। अभी मैं परसेंटेज में आपको इस टाइप से एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे हमारा ऑफ आता है। ऑफ के अलावा इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी ट्रीट करते हैं, एक्सपोनेंट। कहीं पे अगर एक्सपोनेंट समथिंग कि आपका 3 की पावर 2 इंटू 2 लिखा हुआ, तो 3 की पावर 2 आपका पहले वो होगा। एक्चुअली एक्चुअली ऑफ ऑफ एक ऑफ है, जो ऑफ है एक्सपोनेंट जो भी है, ये बेसिकली है तो आपका मल्टीप्लाई ही है, तो आपका मल्टीप्लाई ही है। आपका है तो ये मल्टीप्लाई, बट ये थोड़ा हाई वैरायटी में रहता है। अगर आपका ऑफ लिखा है या एक्सपोनेंट लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, तो मल्टीप्लाई ने क्या चालाकी करी कि मल्टीप्लाई बोला कि हम ऐसे ना आके हम ऐसे आएंगे अलग थोड़ा रूप में। वन से हम अलग रूप में आएंगे और हमें प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये वीआईपी बन के आ गया। अपने इंडिया में भी वीआईपी का कल्चर है ना, वीआईपी वीवीआईपी एकदम खतरनाक वाला। अभी तो लाल बत्ती वाला सिस्टम बंद हो रखा है, बट मतलब इस टाइप से कि अगर ये आते तो नॉर्मल इंसान है, इसका नंबर बाद में आएगा, आप देख सकते हैं। बट इसने क्या करा कि एकदम कपड़े वपड़े बदल लिए, गाड़ी वाड़ी नहीं पहन लेके, और मस्त इस तरीके से आ गया। तो मल्टीप्लाई ने चालाकी खेल दी, तो इस तरह से ऑफ में एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया, तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूल्स बना रखे हैं ना, संविधान बन रखा है नंबर सिस्टम का। ठीक है, सो आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी है कि अगर अपने आप को वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीट करवाना है, तो कुछ ना कुछ अपने आपको बदलना पड़ेगा। ये होता है डिवाइड। डिवाइड का आपको पता ही है कि हम लोग भाग करते हैं। ये होता है आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया आपका। आपका ये हो गया एडिशन।
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, 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 ओके। सब्सट्रैक्शन को सबसे लास्ट में क्यों डाला है? पता है सब्सट्रैक्शन को लास्ट से सबसे लास्ट में क्यों डाला है? क्योंकि एक किसी चीज में कुछ एड ऑन थोड़ी ना करता है, ये तो निगेटिविटी फैलाता है, इसलिए बोला इसको छोड़ दो, सबसे लास्ट में फेंक दो। तो हमेशा ना पॉजिटिव रहो, तो कम से कम आप लोगों का कुछ इम्पैक्ट तो रहेगा, एक कुछ सेकंड लास्ट पे हो बट कुछ इम्पैक्ट तो रहेगा ना आपका, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये ऑर्डर आपका हो गया, आई होप कि आप लोगों को ये चीज पता ही होगी, बट ब्रैकेट का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ब्रैकेट, ब्रैकेट का अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, ब्रैकेट का अगर मैं आपको बताऊं, तो ब्रैकेट आपके तीन टाइप के होते हैं। एक तो स्मॉल ब्रैकेट, एक है पैरेंथेसिस, इस मतलब बीच वाला मीडियम, और एक आपको होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो इन लोगों ने भी क्या करा कि छोटा ब्रैकेट होता है बहुत प्यारा और ये घर का लाडला रहता है, एकदम घर का दुलार रहता है, तो इसको बोला कि तुम सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाना। इसके बाद बीच वाले को बोला कि भाई तुम हो जाना। बड़ा वाला तो वैसे भी सेक्रीफाइस कर रहा है सबसे ज्यादा लाइफ में। बड़ा वाला पता है लाइफ में कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है? आप लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे घर में बड़ा लड़का होगा ना, तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, मतलब उसकी बहुत सारी उस पर जिम्मेदारियां रहती हैं, और एट द एंड उसको प्रॉब्लम ही होती है अगर उसकी साथ चीजें सही ना हुई हो। बट छोटा वाला क्या करता है, एंजॉय करता है, उसका लाड़ प्यार ज्यादा होता है। तो इस टाइप से आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं चीजों से। ज्यादातर चीजों को ना रियल लाइफ से रिलेट करा करो, तब आपको मजा भी आएगा ज्यादा। तो ठीक है, मैंने बता दिया। अब इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। अगर कुछ जैसे मैं अगर कुछ क्वेश्चन की बात करूं, अगर कुछ क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं, कुछ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो सपोज 2 + 3 -3, है ना, +6 × 3² इस टाइप से लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट है भाई, ये तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। -3 + 6, तीतर का 9। उसके बाद आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्यों? ऑर्डर है आपका, मल्टीप्लाई हाई पे है ना, प्लस और माइनस से, तो ठीक है, +54 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका प्लस एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्लस वाला 5 + 54। उसके बाद आपका 54 + 5 59 हो जाएगा, और -3 आपका 56 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो ऑपरेटर है उस टाइप से आप लोग करेंगे, है ना। और ऐसे भी मतलब कर सकते हैं, जैसे हम लोग जनरली मैथ्स भी यूज करते हैं, उतना ध्यान नहीं रखते, बट बाय डिफॉल्ट हमें याद रहता है कि हमारा क्या है सिस्टम, क्या नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लोग क्या हो रहा है कि, एक सेकेंड, 3 से 3 को अगर कैंसिल करो आप, इसका मल्टीप्लाई अगर 2 ही बचेगा, तो ऐसे कर सकते हैं। बट एक एक जनरल जो अगर मैंने रूल्स बताए, तो रूल्स के हिसाब से चलना, थोड़ा सा मैंने बता दिया है आपको एग्जैक्टली। बट यहाँ रूल्स ही फॉलो, मतलब रूल्स को अगर हम नहीं भी फॉलो करें, तो मतलब हम इसको अगर पहले भी घटा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगल बगल प्लस लगा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग कीप इन माइंड में रूल से मतलब माइंड में ध्यान रखना आप लोग। 2 q + 3 + 4 × 5 तो आपका सबसे पहले क्या होगा, 2 की 8 हो जाएगा, बाकी आपका 4 × 5, है ना। अब आप चाहे लेफ्ट साइड को कर लो पहले या राइट साइड को कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 × 3 = 24 हो जाएगा, प्लस आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 24 और 4 ये आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बोर्ड मास का थोड़ा सा ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन और मैथमेटिक्स में हमें बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी। और जैसे कि ये वाला एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ये एग्जांपल मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ये एग्जांपल लिया हुआ है और भी एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं। तो जितना भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपके बहुत हाईली काम का है, इसलिए मैं बहुत कम से कम चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बट वही चीजें आपको बताता हूँ जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो आपका एक्सपोनेंट है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट, तो किसी को भी एग्जीक्यूट कर लो पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 3² ओके, सो आपका ये हो गया 3² कितना हो जाएगा आपका, 9 हो गया, × 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 64। अब ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 18 + 64, ठीक है। 8 × 4 = 12, 6 × 7 = 8, 82 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, आपको इसको मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, जूम कर दिया है मैंने। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, वो भी छोटा वाला ब्रैकेट है। ब्रैकेट कोई सा भी हो ब्रैकेट, तो अगर जैसे तीन ब्रैकेट है, सपोज करो आपका ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब आपको पता है कि आपका फर्स्ट वाला वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका ये, एक सेकंड, ये थर्ड वाला आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लोग एक चीज देख सकते हैं। वैसे आप ब्रैकेट में हैं तो ब्रैकेट में आप प्लस वाला पहले करो, है ना। प्लस वाला अगर पहले करोगे तो प्लस वाला क्या है कि इसमें ऐसा कुछ मिल भी नहीं रहा है कि हाँ प्लस वाला कुछ। एक सेकेंड, प्लस किसके साथ करोगे, अगर ए प्लस यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें हम डायरेक्टली ब्रैकेट को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसका हम लोग माइनस खत्म कर देंगे, माइनस ए प्लस बी, है ना, प्लस बी। वैसे आप लोग पहले पहले ब्रैकेट को भी कर सकते हैं सोल्व, से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए माइनस ए है प्लस ए, तो आपका ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी प्लस सी। और कुछ आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप लोग माइनस को अंदर इंसर्ट करो आराम से, बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैंसिल हुआ, आपका टू सी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देख सकते हैं, ज्यादा कुछ कठिन चीज नहीं है, आराम से आप लोग समझ लोगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए। ओके, इसमें क्या है, आपका सिक्स दिया है इतने बार, प्लस ए दिया है, लेट मी चेंज द कलर। और इसमें पूछा है, फिर सेटल द इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू पूछा है, तो आप लोगों को क्या करना है कि सिक्स, वन सेकेंड, सिक्स से यहाँ से कॉमन ले लेना, तो आपका क्या आएगा, वन प्लस डॉट डॉट प्लस वन इक्वल टू सिक्स की पावर ए। ये कितनी टाइम, कितनी बार है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम है ये। ठीक है, तो ये आपका वन लिखा हुआ है वो सिक्स टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, सिक्स टाइम लिखा हुआ है, तो सिक्स की पावर ए, सिक्स टाइम वन वन करोगे तो आपका क्या आएगा, सिक्स इंटू वन इक्वल टू सिक्स की पावर ए। दैट मीन्स यहाँ पे सिक्स की पावर सिक्स है, वन, सिक्स की पावर सिक्स, लेट्स मी करेक्ट, सिक्स की पावर सिक्स, सिक्स की पावर सिक्स इंटू सिक्स इक्वल टू सिक्स की पावर ए। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स की पावर सेवन, क्योंकि अगर बेस सेम है, अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सिक्स की पावर सिक्स प्लस वन इक्वल टू सिक्स की पावर ए, सिक्स की पावर सेवन इक्वल टू सिक्स की पावर ए। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, तो इक्वल टू आपका सेवन आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका सेवन आ गया। फर्दर अगर आप चाहो तो इसको इस टाइप से भी कर सकते हो, कैसे, सिक्स की पावर सेवन अपॉन सिक्स की पावर ए इक्वल टू वन, सेवन माइनस ए इक्वल, ठीक है, इक्वल टू वन, और सेवन और क्या कर सकते हो, सिक्स की पावर, वन सेकेंड, सिक्स की पावर जीरो, देन वन सेकेंड, देन सेवन, देन दिस, वन सेकेंड, या, so base is same, we can compare the powers. Here also you will get the same. I'm just dip dig into the big details, so I think you can see there's not any difference. Here we are right applying the same property, and here also we have applied the same property, like base is same, then we can compare the power, we can equate the powers. Okay, so हमारे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ओके, सो
ये बेसिकली हमारा सिंप्लीफिकेशन में तो कुछ भी आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही कि सिंप्लीफाई करना है हमें, है ना। वन सेकेंड, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। सो हमें चेक करना होता है कि मतलब हमें सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। इसमें भी तो की इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो देन आपका पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट you should know like 0.5 equal to, if you remove zero, if you remove point, then you should write upon 10, 5 by 10 equal to 1 by 2, 0.2, that means if you remove zero, अगर हम जीरो पॉइंट को रिमूव करते हैं तो हमें 10 अपॉन में लगाना पड़ता है, तो आपका 2/10, दैट मीन्स 1/5, 0.25 यू शुड, यहाँ पर जितने भी डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने हम जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पे है 25/100, दैट मीन्स 1/4। ओके, सो अब हमें जाना है क्वेश्चन पे। के अपॉन 0.5 है तो हम क्या लग सकते हैं 1/2 प्लस के अपॉन 0.2 है तो 1/5 प्लस के अपॉन 1/4 इक्वल टू 297। सिंप्लीफिकेशन का आपका बेसिक मतलब ही है कि आपको सिंप्लीफाई करना है चीजों को। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए अगर इस टाइप से लिखा होता है ना कभी ए अपॉन B/C, तो एक्चुअली ए तो इस साइड पहुंच जाता है तो AC/B हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2K प्लस 5K प्लस 4K इक्वल टू 297, 11K इक्वल टू 297। ओके, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दो, के इक्वल टू 297 डिवाइडेड बाई 11। ओके, 11 टाइम्स 2 टाइम्स इफ यू गोन बाई 70 या 27, सो आपका आ गया 27। आपको क्या पूछा है कि आपको के का वैल्यू पूछा, सॉरी के स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो आप लोग 27 का स्क्वायर कर दोगे। 27 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 729 होता है। मैंने नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में किसी ना किसी वीडियो में आपको बोला था कि 50 तक आपको स्क्वायर, 30 तक आपको क्यूब और 50 तक आपको टेबल्स वगैरह याद होनी चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। हालांकि गेट में हमें वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, फिर भी हम अपनी डेली लाइफ की और वैसे भी मैथमेटिकल पावर, मतलब मैथमेटिकल पावर से इम्प्रूव करने के लिए हम ये चीजें सीख सकते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। क्योंकि आप लोग वर्चुअल कैलकुलेटर में क्या होता है ना, कीबोर्ड वहीं पे शो होता है, तो उसमें क्लिक क्लिक करोगे आप, फिर नंबर इंसर्ट करोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है कि अगर आपको चीजें पता हो तुरंत आप उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जितना भी आपको आया है। वैसे इसमें कुछ टफ था ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है कि कुछ ये कुछ फॉर्मूला है। ये बेसिकली मैं अलजेब्रा में सारे फॉर्मूला बताऊंगा, बट जो अभी का आज का क्वेश्चन है बेसिकली अपना जो 41 डेज का, तो उसमें एक्चुअली एक फॉर्मूला का यूज हो रहा है इस वाले का, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, बाकी ये आपके फॉर्मूला हैं, आप लोग थोड़ा एक बार देख लेना। बाकी मैं अलजेब्रा में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये चीजें आती हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आपको याद रखना है सब चीजें। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला है आपका, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर 3ABC, आपका इस टाइप से 3A+B, B+C और C+A। फर्दर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको अलजेब्रा में बताऊंगा, जब अलजेब्रा में आपको अलजेब्रा में क्वेश्चंस बताऊंगा और जब अलजेब्रा में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपना 41 क्वेश्चन पे। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, हमारा क्या है 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13। उससे पहले मैं एक चीज आपको अगर बताऊं,
तो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसमें एक जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट्स का यूज होना है, एक आइडेंटिटी का यूज होना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, इसका आपको यूज करना है। बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी है। मैं अलजेब्रा में इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, इसको और वेरिएशंस भी होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो अभी के लिए फिलहाल जो इस क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट यूज होना है वो इसका यूज होना है। और यहाँ पे अगर एक चीज और मैं बता दूं, अगर ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपका क्या होगा फिर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC आपका जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। इसका ध्यान रखना आप लोग, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत इम्पेक्ट डालेंगे आपका प्रिपरेशन में। और ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बहुत बार एसएससी बैंक्स वगैरह के एग्जाम में पूछी गई है। और ये क्वेश्चंस भी आई थिंक मैंने एसएससी कुछ मेंस के क्वेश्चन से उठाया हुआ है। तो क्वेश्चन की क्वालिटी पे आप लोग शक मत करना, क्वेश्चन की क्वालिटी मैं बहुत अच्छी उठाता हूँ हमेशा। चलो अब ट्राई करते हैं हम सॉल्व करने का। 0.74 1 2 3। एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन को ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, या सो दिस इज द क्वेश्चन। 0.74 इंटू 1.3 इंटू 0.13 इंटू 0.37 की पावर 3 प्लस 0.41 की पावर 3 माइनस 8 0.93 की पावर 3। अब आप लोग कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप लोगों को कुछ सिमुलेट करना होता है एक्चुअली, कि आप लोगों को क्वेश्चन देख के कुछ लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप 3 बार आपको पावर दी हुई है, 3 बार आपको पावर दी हुई है, A की पावर 3 B की पावर 3 C की पावर 3 समथिंग आपको आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। इतना प्रैक्टिस आप कर लो ना चीजों की, आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि समथिंग, मतलब हम कुछ बना सकते हैं क्या इसका। तो बिल्कुल हम लोग इसका जी बनाने की कोशिश करते हैं। इंटू 1.23 इंटू 0.13। और आपको पता है कि अगर ये जीरो हो गया तो 3 ABC तो ऊपर भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो आपका ना क्लिक हो जाना चाहिए चीजें। ठीक है, 37 क्यू प्लस 0.41 क्यू माइनस something we can write like 2 into 0.39 का क्यूब। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आपका 0.74 इंटू 1 सेकेंड इंटू इंटू 1.23 से 1.23 है, 1.23 इंटू 0.13 0.37 की पावर प्लस 0.41 की पावर 3। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे माइनस कर लो। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 7 0.78 की पावर 3। अब अगर आप लोग ए बराबर 0.37 करोगे, बी बराबर आप लोग 0.41 करोगे और सी बराबर आप लोग -0.78 करोगे। ठीक है, तो अगर आपको आपको याद है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ABC हो जाएगा हमारा। कब कब हो जाएगा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो इनको हम ऐड कर देते हैं, इनको हम लोग ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करने पे आपका क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0.37 प्लस 0.41 माइनस 0.78। आप देखोगे कि 0.78 हो गया माइनस 0.78 हो गया, तो आपका आ गया जीरो। आपका ए प्लस बी प्लस सी आपने जीरो प्रूव कर दिया। दैट मीन्स कि आपका
जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो आपका लिखा हुआ है ना, उसको डायरेक्टली आप लोग 3 ABC लिख सकते हो, आप लोग 3 ABC लिख सकते हो। ठीक है, 3 ABC लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अब हम 3 ABC लिखते हैं इसको। 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13, और क्या था आपका 0.3 ए, ये कितना है आपका 0.37, 0.37 इंटू 0.41 आपका भी है, इंटू सी आपका 0.78 नहीं है आपका, -0.78। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्यूब से आपका माइनस मैंने अंदर कर दिया था इसमें, है ना। सी का वैल्यू आपका ये है एक्चुअली, ठीक है। और इसका क्यूब आप हटाओगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाई डिफॉल्ट, क्योंकि पावर 3 है ना, ऑड पावर में है, तो माइनस एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी वो, ठीक है। अब यहाँ पे जितना कुछ कट रहा है उसको काटने की कोशिश करो आप लोग। क्या कट रहा है यहाँ पे? 37, 35, 36, 72, या 37 पंजा 2, ये गया 41, या 41, जब 41 और 123 पॉइंट भूल जाएगा तो एक बार, तो आपका 3 हो गया ये। 0.13 का आप लोग करोगे 3 इंटू 6, आप लोग अगर 6 इंटू 0.13 करोगे तो आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.78। 0.78 से 0.78 जाएगा। माइनस को मत भूल जाना, माइनस को मत भूल जाना आप लोग। आपका -1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका -1/3 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, 1/3 नहीं है इसका आंसर, है -1/3। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बट आपको ये चीज अप्लाई करना आनी चाहिए थी। क्वेश्चन तो आसान था, बट आपको अप्लाई करना आना चाहिए था। ठीक है, चलो अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क, होमवर्क में फिर से मैंने किया ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, है ना, और इस टाइप से यहाँ कुछ भी है तो आप लोग इसको सॉल्व करना, वही तरीका लगाना जो मैंने बताया हुआ है। मैं आपको हिंट के फॉर्म में ये चीज बता देता हूँ। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन सा ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद ट्राई करना अपने एंड से। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा 41 डेज में, वो बोर्ड मास का जो रूल्स वगैरह हैं, और जो जो मैंने एग्जांपल्स करे हैं। आप लोग एक नोट्स बना सकते हैं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ उससे बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपको। और उससे एक्चुअली क्या हेल्प मिलेगी ना, आप रिवीजन कर सकते हो। और अभी भी, अभी अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो अभी भी अपने पास 4 महीने हैं, तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस वगैरह मैं अच्छे से करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी टेस्ट सीरीज आपने परचेज की है वो सॉल्व करो। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना कॉन्सेप्ट पे पकड़ रख लो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी कॉन्सेप्ट आ जाए, कैसा कुछ भी आ जाए, आप लोग सॉल्व कर जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।